नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जनता की आवाज, आपके साथ मैं हूं करिश्मा। जनता की आवाज में आपसे जुड़े हुए मुद्दे हम उठाते हैं और आज हम बात करेंगे दिल्ली में चल रहे सियासी संग्राम की। दरअसल दिल्ली में बजट को लेकर जोरदार हंगामा हो रहा है। केंद्र सरकार पर अरविंद केजरीवाल एक तरफ आरोप लगा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बजट को मंजूरी नहीं दे रही, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है कि आखिर केजरीवाल सरकार विज्ञापन पर क्यों खर्च कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि लगातार अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को लेकर हमलावर हैं। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखते हैं कि आप क्या दिल्ली वासियों से नाराज हैं क्या। और उसके बाद खबर आती है कि केंद्र की तरफ से मंजूरी मिल जाती है बजट को लेकर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना ज्यादा हल्ला आखिर क्यों, और क्यों आखिर प्रचार पर जोर। आज हम इसी पर ही करेंगे चर्चा। जनता के बीच हम जानेंगे जनता की राय, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। चलिए बिना देर किए हम सीधा लोगों की तरफ रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी राय क्या है। सबसे पहले तो ये बताएं, आप क्या करती हैं? मैम मैं लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। ठीक है। दिल्ली में जो सियासी तपिश है वो इसको लेकर है कि दिल्ली में जो बजट है वो पास नहीं हो पा रहा है। केजरीवाल सरकार मोदी सरकार पे आरोप लगा रही है। आप इसको लेकर क्या सोचती हैं? मैं तो मैम यही सोचती हूँ कि जिसकी जो ड्यूटी है उसको उतना करना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोपण करने से अच्छा अपनी ड्यूटी को, अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से करें और उसको प्रूफ करें कि जनता के सामने कि हम सही हैं या गलत हैं। ठीक है। जो बजट अब तक दिल्ली का इससे पहले भी हमने देखा आता रहा है, क्या दिल्ली वासी उससे खुश हैं? क्या दिल्ली वासी केजरीवाल के काम से यहाँ पे खुश हैं? नहीं, काम से तो कोई खुश नहीं है। केजरीवाल का काम कुछ नहीं है। इन्होंने एडवर्टाइजिंग करनी है, काम तो कुछ करना है नहीं। क्योंकि 8 साल कोई काम इन्होंने कुछ किया नहीं। स्कूल ने खोला न, कोई नए सड़क बनाए, कुछ भी इन्होंने काम नहीं किया। एट प्रेजेंट जो है कुछ न कुछ तो दिल्ली को इतना आगे लेकर के गए हैं, कुछ न कुछ तो है अगले में। तब तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं। सरकार ये कह रही है कि भाई विज्ञापन पर आप खर्च कर देते हो, बिजली फ्री, पानी फ्री, सारा कुछ। तो ऐसे नहीं कहा जा सकता है। इतना इजी गोइंग नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काम किया है। दिल्ली वासी कितने खुश हैं अंकल? क्या अरविंद केजरीवाल कह रही हैं बीजेपी के सिर्फ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ब्रांडिंग करते काम होता वो तो है। बात सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो ज्यादा जो है बजट का ज्यादा पैसा प्रचार पे खर्चा करता है। उसमें बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं है, वो भी उसी में उतना ही खर्चा करता है। और इनका रहा सवाल केजरीवाल जी का, तो ये फ्री बांटने में मस्त है। भाई फ्री बांटने से कोई भी चीज कितने दिन चलेगी, मेरे को ये बताओ। फ्री नहीं बांटना चाहिए, नया और बनाना चाहिए। नहीं, फ्री नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इनकम, आदमी को इनकम चाहिए। कैसे काम करके इनकम। लोग बिल भरे, अब फ्री का क्या मतलब है? फ्री आप फ्री कितने दिन खा लोगे आप लोग? ये देखो नहीं, फ्री को बंद किया जाए, टोटल फ्री को बंद किया जाए। नहीं, फ्री का मेरे को मतलब फ्री आप करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा फ्री आपने फ्री। अरे पैसा फ्री तो तब हो ना जब आपने कोई एफर्ट लगा के किया हो। फ्री कैसे है? 1000 करोड़ आपने सब्सिडी देनी है, इस टैक्स पेयर का पैसा उठा के उनको सब्सिडी देनी है, तो फ्री कौन सा हुआ हो? मैडम, एक स्कूल बनाए हो दिल्ली के अंदर में केजरीवाल जी ने, हमें बता दो मैडम। कहीं भी देखो वही बनी हुई बिल्डिंग है, उसमें पोचरा मार के 10 करोड़ का बिल दिखा दिए, खाली उसमें फर्नीचर मार के। और कोई बनाए हो तो बताओ। शिक्षा नीति उनकी इतनी, शिक्षा नीति मान लीजिए थोड़ा सही था, बाकी एक के साथ में एक फ्री भी था मैडम। मोदी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार बजट को मंजूरी नहीं दे रही है क्योंकि मोदी सरकार चाहती ही नहीं है, सरकार की नीयत में खोट है, ये कहना है केजरीवाल का। इनको खाली ब्लेम ही तो करना है, इन्हें करना क्या है? बजट तो आएगा। देखिए, जो दिल्ली है, दिल्ली आपको पता होगा सेंट्रल में है, ठीक है। तो कहीं न कहीं जो बजट है दिल्ली का वो केंद्र के अंदर में है, ठीक है। तो मोदी गवर्नमेंट जो है उनके बजट को और एलजी साहब जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं। और केजरीवाल जो है ना,
पूरे भारत में सबको पता है, कोई नई पार्टी बना के इतना जल्दी सत्ता में आ नहीं सकता है। कुछ ने काम किया है। सहमत है इससे आप लोग? वो कोई सहमत नहीं है, अलग-अलग मैटर हो सकते नहीं हैं, मैम, ठीक है? इससे सहमत नहीं हूँ। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मैडम, ये जहाँ पे खड़ा हूँ वो शीला दीक्षित का काम किया हुआ है। पहले जितना भी काम किया डीटीसी में बस की देखो, एक भी बस नहीं आई है, एक भी बस नहीं आई है। एक आध काम मोदी जी का भी एक आध काम गिना दीजिए, कुछ किया हो तो उन्होंने। अरे सफाई कर दिए यार, सबकी सफाई कर दिए, स्वच्छता अभियान लेके लाया, सबकी सफाई कर दिए। कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। केजरीवाल जी किस नाम पे आए थे कि लोकायुक्त लाएंगे? लोकायुक्त आ गया। इस सरकार बने हुए 10 साल हो गया। दिल्ली में लोकपाल, जन लोकपाल के मुद्दे पे इन्होंने वो करी थी। जन लोकपाल आ गया दिल्ली में, बना? कोई लोकपाल है? क्यों नहीं है? अब इनको पूछो, जो इनके गुरुजी थे अन्ना साहब, उनको इन्होंने वहीं का वहीं भेज दिया। उसके बाद एक बार भी इन्होंने लोकपाल पे बात करी, जिसको लेके सरकार आए थे। और इन्होंने अब एक पार्टी का बहुत बढ़िया वो बनाया था कि मेरे यहाँ पे कोई भ्रष्टाचारी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। चाहती हूँ मैं करप्शन मुक्त पार्टी, करप्शन मुक्त पार्टी, इस नारे के साथ अरविंद केजरीवाल आए थे, लेकिन खुद उनके ही जो नेता हैं वो भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने पहले बोला था कि जो है ना, ये भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई करप्शन कोई होगा नहीं किसी कोई पार्टी में। अगर मैं मानता मोदी गवर्नमेंट वाकई में अगर सही है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी उनके नेता हैं सबके जांच करा ले। आगे जांच कौन कराएगा भाई? या तो आप नहीं समझो, या तो सत्ता का दुरुपयोग मोदी गवर्नमेंट ईडी सीबीआई विपक्ष के जितने भी भाई सबको भी नेता है ना। आप सोचो, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, ये कहना है। ऐसे कैसे होता है? बेगर एप्लीकेशन लगाए ईडी नहीं जांच कर सकती है बिना आरोप। मैं कह रहा हूँ ना, आप मोदी गवर्नमेंट के सारे लोग धुले हुए हैं। अगर वो पार्टी छोड़ के बीजेपी से जो भी अन्य पार्टी में है मैम देखिए, अरविंद और केजरीवाल का नाम तब होगा ना जब बच्चों की, लड़कियों की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोला जाता है। बेटी को कहाँ से पढ़ाएंगे जब हम प्राइवेट स्कूलों में इतनी फीसें अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हम तो कहेंगे कि जो है ये क्या बोलते हैं ना, फ्री का पॉलिटिक्स जो है बंद करे केजरीवाल, टोटली। केजरीवाल है कौन? कोई आदमी नहीं है वो, कुछ भी कर लो, 2024 में मोदी आएगा। केजरीवाल ने जितना काम किया है आज तक हिंदुस्तान के अंदर, कोई एक मुख्यमंत्री बताइए इतना काम किया हो उसने। अब मैं बता रहा हूँ, आप केजरीवाल के 10 काम बता दो, आप कौन कौन से काम किए हैं? आप काम बता दो, मैं बता रहा हूँ जो केजरीवाल ने लाइट फ्री करी, किसी और प्रदेश में हुई? स्कूल शिक्षा फ्री की और स्वास्थ्य फ्री किया? नहीं। देखिए इतनी कम से कम कई लाख आदमी डेली फ्री दवाई लेता है, कई लाख आदमी डेली फ्री फाइन लेता है। केजरीवाल क्यों है? मोदी ने काम लड़ा है, मोदी ने। एक मिनट में आपको बता रहा हूँ। अब ये भाई साहब इन भाई साहब ने बोला केजरीवाल ने बिजली फ्री करी है। अब इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, फ्री बिजली कैसे किया? सब्सिडी देके फ्री किया ना। और जो ये बिजली है ये लाया किसने था? जब देशू के 3-3 घंटे लाइट करते थे, शीला दीक्षित का किया हुआ सारा काम है। दिल्ली में यदि किसी सीएम ने काम किया है, जहाँ हम खड़े, सबसे ज्यादा काम शीला दीक्षित ने किया है। अब देखिए शीला दीक्षित तो इस टाइम है नहीं, लेकिन मोदी ईमानदार पत्रकारों मौका भी दे रहे हैं, बोलिए। नहीं तो आप बताइए केजरीवाल को एक काम कभी बताइए आप। नहीं, जनता तो इस वक्त जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहती है और कोई बात क्या नहीं हो रहा ना हिंदू मुस्लिम। आप मुझे काम गिनाइए। केजरीवाल ने काम गिनाए तो मैंने, और केजरीवाल कोई काम करना भी चाहता है तो मोदी जी उसे आसानी से नहीं करने देते। मनीष सिसोदिया को जबरदस्ती जेल में डाल दिया है, कोई उसको पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ। केजरीवाल अच्छा काम दिल्ली में कर रहे हैं, ये बीजेपी लोग कोई काम नहीं कर रहे। आप इनको बेशक जेल में डाल दो, ईडी वाले डाल दे, कोई भी डाल दे, तो जीते आएंगे केजरीवाल ही। भाई ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जनता को चाहिए क्या? नहीं, जनता को क्या चाहिए? ये जनता को क्या चाहिए? ये के साथ में एक फेरी केजरीवाल। सुनिए, ये है ना, आपके यहाँ पानी फ्री आता है नहीं आता? बिजली बिल मिलता नहीं मिलता? अरे भाई सब लाल पानी आ रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं, खा के भी ना वो नहीं करते, वो भी गंदे पानी आ रहा। आप दिल्ली में भी एमसीडी में देखो, एमसीडी में दिल्ली में आपने कितने सबने मेहनत करी, बीजेपी वालों ने, पूरे बड़े बड़े नेता आए कौन? केजरीवाल आए, ठीक है जी। आप जेल में डालो, क्या कुछ भी कर दो आप, फिर आएगा केजरीवाल ही आएंगे। आपका भी कहना है ये जांच एजेंसियों का दुरुपयोग? ये सब बेकार है, ये ईडी ये सब बेकार, सब जनता को पता है ये बेवकूफ बना रहे हैं। भ्रष्टाचार नहीं है, ये जनता का पैसा। एक्साइज ड्यूटी कौन खा गया?
एक्साइज ड्यूटी कौन खा गया भैया, ये बता दो। क्या जनता को दे रहे हो तो दिक्कत क्या है उन लोगों को हो रही है? कोर्ट तो है ना, सुप्रीम कोर्ट तो हो रही है। तो अपना काम कर रहे हैं ना, कानून तो सबूतों के आधार पे काम करता है। ईडी कह रही है कि हमारे पास तो वो सबूत है जिसमें मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में शामिल। आप मेरी बात है, सबूत में तो ऐसे इसमें एमसीडी में 15 साल से एमसीडी में बीजेपी थी, अब इसमें भी देखना, अभी जिसकी सरकार, इनका कोड, इनका पुलिस, इनकी सब कुछ इनका, ये तो जिस्मती को जेल जा सकते हैं, जिस्मती को जेल। भैया मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी तो अब ये एमसीडी में आ गया ना, ये तो बोलो जांच करे, पुराने सारे मेयर को डाले अंदर, अब आ गए ना, क्यों नहीं कर रहे? सरकार आपकी है, अब मेयर तो बन गया ना। ये कोर्ट की नहीं चलन देते आप, ये चलन कोर्ट की कैसे नहीं चलने देंगे? कानून तो अपना काम करता है ना। आपको कानून को नहीं चलने, इनको कानून को इनको खिलौना खिला समझ रखा है। आप ये बोलोगे कानून को भी खरीद लिया, वो तो मैं नहीं क्यों? मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आपको कानून को सुनिए। बताता हूँ, आज से 4 साल पहले हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा ने ये कहा था कि SYL बननी चाहिए, हरियाणा ने बना दिया, पंजाब ने अभी तक नहीं बनाई। वहाँ पे कांग्रेस भी रह चुकी, आम आदमी पार्टी भी आ गई, हरियाणा में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है। अगर सरकार के पास सारी पावर है, सारी सेनाएं हैं, क्यों नहीं डंडा करके बनवा सकते? अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर रखा है, हाई कोर्ट ने आदेश कर रखा है, तो कहाँ माननी गई कोर्ट की? नहीं मानेंगे मैडम, ये ना तो हाई कोर्ट की चली, ये कोर्ट को नहीं मानेंगे, ये कोर्ट को तो इन्होंने खिलौना समझ रखा है। सरकार है पंजाब में तो आम मान की सरकार, आपकी सरकार है, हरियाणा में उड़ाने बना दिया था। ये देखिए मोदी गवर्नमेंट एक ही चीज को जानती है, पहले फ्री में दे के आदत डालो इनकी। अगर आप देखो जियो जब आया था, डिजिटल की बात चल रही थी, 5G 3G, इन्होंने जियो लाइन लगा के मोदी जी इसकी मार्केटिंग की है कि आप ये जियो लो, फ्री में सिम यूज करो। आज क्या हो गया, डेटा प्ले फ्री में रहता, आज चार्जेबल हो गया। आज विज्ञापन कब से करने लगा मोदी? कब से विज्ञापन? अरे मेरी बात तो सुनो, मोदी कब से विज्ञापन करने लगा है? और 2 करोड़ रोजगार मोदी पर ज्यादा खर्च हो रहा है दिल्ली सरकार का। ये मोदी गवर्नमेंट देखिए ना, 2 करोड़ रोजगार बोले थे युवाओं को देंगे, हर साल दे रहे हैं 2 करोड़। जो मुद्दा है आज बेरोजगारी है, ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरी बात सुनिए ना, इन मुद्दों को कौन उठाएगा? विपक्ष उठाएगा, और विपक्ष क्या उठा पा रहा है इन मुद्दों को? विपक्ष देखो, विपक्ष को ईडी सीबीआई का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, जो भी राजनीतिक दल अगर वो उस मुद्दा को उठाते हैं तो ये चाहते हैं उनके मुद्दा को दबाने के लिए, उनकी आवाज बताना। भैया को रोजगार क्यों दिखाई देता है मैं बताऊं, मोदी जी के आने के बाद ना विपक्षियों के जो विधायक है वो बेरोजगार हो गए, उनके MP MLA सब बेरोजगार हो गए, तो उन्हीं को आपस में बेरोजगारी दिखाई देती है। पिछले साल 2022 का डेटा आया है, मुद्रा लोन जितना मिला है उसमें 1 करोड़ 20 लाख लोगों को रोजगार मिला है। तो वो डेटा भी ये लोग नहीं मान पाएंगे, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी क्या, एक बात बताओ, बैंक में क्या ये खुद जाके सारा कैशियर से कैश गिन लेते हैं? कौन काम कर रहे हैं मैम? आज आप यहाँ काम कर रहे हो, क्या ये रोजगार नहीं है? इनको ये रोजगार नहीं दिखाई देता, इनको रोजगार दिखता है सरकारी नौकरी करो, घर पे लाके हमारा घर पालो, हम बैठ के। आप कहाँ से हो? आप नहीं, आप ना रोजगार का जो डेटा है, आप जो जिस भी गवर्नमेंट जो डेटा सर्कुलर करती है उस डेटा को उठा के देख लो, 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए, इनका पहला मुद्दा था। मैडम सर सुनिए, अभी बताया है, कुछ दिन पहले डेटा है 2022 में जितना लोन स्टार्टअप्स को और सबको दिया गया, उसके अंदर 1 करोड़ 20 लाख रोजगार पैदा हुए। अब आप नहीं मान सकते तो मत मानो। वो 2 करोड़ रोजगार पैदा होने की बात नहीं हुई थी, रोजगार पैदा होने आंकड़ा क्या होता है इनके पास? देखो एक बात बताइए, रोजगार पैदा होगा तो ही रोजगार मिलेगा ना। इनका आंकड़ा देखो ऐसा होता है, ये अभी चलो उसमें तो MOU साइन हुआ है, अभी आगे आएगा, लेकिन बात ये 2022 में तो इतना मिला है कि रोजगार पैदा हो चुका। मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस लोग कह रहे हैं 70 सालों से खाई है कांग्रेस ने, लेकिन बीजेपी ने बनाया क्या है मैम? 70 साल में बेरोजगार हो गए मैडम, मैं बताऊं 70 साल में उसने बेचा है। कौन बेरोजगार है? अच्छा भैया एक बात बताओ, कुछ बेचा है तो मोदी सरकार ने बिल दिया होगा ना, आप बिल लाओ जो बेचा है उसका। सुनिए सर, उसे बेचना नहीं बोलते, लीज में देना बोलते हैं, और दूसरा वो प्राइवेटाइजेशन है, उसको बेचना नहीं बोलते। 11 करोड़ ज्यादा होता है, 21 करोड़ ज्यादा होता है सर, उसे बेचना नहीं बोलते। मेरा सवाल का जवाब आप क्या जो है? बोले, और दूसरा अंबानी अडानी ने कुछ लिया है तो मैम टेंडर भर के बोली लगा के लिया है, सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान की बोली लगवा दे। तो एक बात बताइए आप, एक मिनट, ये सिलेंडर पे सब्सिडी दे रहा था, मैं बोल रहा हूँ, बोलने लगा हूँ, सिलेंडर पे 300 रुपए सब्सिडी दे रहा था,
आ रही है अब आ रही है। एक बात किसको दे, वो सिलेंडर सब्सिडी किसको दे रहा है? और दूसरी चीज सब्सिडी डायरेक्टली बंद नहीं की गई, लोगों को बोला गया जो छोड़ना चाहते हैं छोड़ दे। क्यों 70% लोगों ने सब्सिडी खुद छोड़ दी, 70% ने छोड़ी। और दूसरी चीज एक बात बताइए सर, किसी ने सब्सिडी नहीं छोड़ी, सब्सिडी किसी की नहीं आ रही, ना गरीब की आ रही ना अमीर ने खुद छोड़ी। 30% बंद की, हमारा 70% की छोड़ी गई तो लोगों ने छोड़ी कॉल करके। तो मैम डेटा है। लब्बा ये है जो आज का हमारा डिस्कशन था, वो यही कि दिल्ली सरकार को केंद्र काम नहीं करने दे रहा। ये आरोप दिल्ली सरकार लगा रखी है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन केंद्र सरकार का ये कहना है कि दिल्ली सरकार तो ब्रांडिंग में लगी हुई है, पैसा खर्च हो रहा है और फिर योजनाएं नहीं मिल पा रही। आयुष्मान योजना अभी तक लोगों को तक नहीं पहुंची होता। अगर ऐसा होता जो केंद्र सरकार कह रही है, अगर दिल्ली में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, केजरीवाल की सरकार के कितने साल हो गए, अगर दोबारा सत्ता आती है, देखिए लोकतांत्रिक अधिकार है, अगर किसी भी स्टेट में अगर सरकार काम नहीं करती, जनता को पास ऑप्शन रहते, 5 साल बाद सारे नेता उनके पास जाते हैं। अगर वो दोबारा सरकार चुन के आती है, इसका मतलब जनता ने उनको स्वीकार किया है। ठीक है सर, पहली चीज दिल्ली की 70% कंट्रोलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। आज आप किस चीज का डेवलपमेंट बोलोगे? सेंट्रल विस्टा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लाल किला के सामने रोड सेंट्रल गवर्नमेंट की है। आम आदमी पार्टी कुछ नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के चूल्हे पे रोटियां अपनी सेक रही है। नहीं बात तो नहीं, ईमानदार क्यों केजरीवाल का एक बुरा काम तो बताइए कम से कम आप। क्यों बताओ सर, मैं तो जनता की राय ले। अटल जी की सरकार 6 साल रही, एक भी दिन उन्होंने संसद नहीं चलने दी। अटल जी ने जैसा काम किया था ऐसा कांग्रेस ने 50 साल में नहीं किया था। यानी सड़कें, जो ग्रामीण सड़कें, यानी हर चीज, जो हाईवे वगैरह आज मोदी बना रहे हैं, तो फिर भी हार गए वो परमाणु शक्ति बनाने के बाद। तो जितने बेईमान है ना केजरीवाल जैसे, इन सारे जैसे नीरज मोदी, भागा ललित मोदी, कांग्रेस ने सबको पैसा दिया था। हैं, सुनो पूरी बात। किसकी सरकार में थे ये लोग? भागे किसकी सरकार में थे? सुनो पूरी बात बता रहा हूँ। तो केजरीवाल जैसे लोगों ने सोचा था कि अब सत्ता सिर्फ कांग्रेस की रहेगी, क्योंकि अब दूसरा कोई नहीं आएगा। लेकिन ये नहीं पता था देश का चौकीदार आएगा। ये सारों के सारों को आज सारे के सारे पड़े जेल में। तुम्हारा दिमाग नहीं खुल रहा। अभी जिस दिन सरकार बदल जाएगी उस दिन देखना। आखिरी कमेंट चाहूंगी, दिल्ली की योजनाओं से खुश हैं? बिल्कुल मैडम, क्या कहेंगे किसी के बारे में दिल्ली सरकार की योजनाओं से? और जो चलिए, ये तो थी जनता की राय।